जब आप भारतीय रेलवे के बारे में सुनते हैं तो अक्सर जहन में कुछ विचार आते होंगे या कुछ दृश्य उभर आते होंगे, जैसे प्लेटफॉर्म पर भागती हुई भीड़, बोगी के अंदर अपनी ही सीट तक पहुंचने के लिए मेहनत करते हुए यात्री, या टिकट खिड़की पर एक दूसरे से तू तू मैं उलझकर अपनी टिकट को कंफर्म करने का प्रयास। अगर सरकार की बात माने तो ये दृश्य बदलने वाले हैं। मैं परवेश बामल, आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो विकास, विरासत और भविष्य तीनों का मेल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को राजस्थान के बीकानेर जिले के दौरे के दौरान 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, बिजली, पानी और अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए काम शामिल हैं। इस दौरे का सबसे अहम हिस्सा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन। ये स्टेशन भारत के 18 राज्यों के 86 जिलों में हैं और इनका पुनर्विकास 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हुआ है। पूरी योजना का मकसद है 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को स्मार्ट, स्वच्छ और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना। अब सवाल उठता है कि इन स्टेशनों में ऐसा क्या खास होगा। इन स्टेशनों में बेहतर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे, आरामदायक वेटिंग एरिया, साफ सुथरे शौचालय, लिफ्ट और एस्केलेटर्स, फ्री वाईफाई और डिजिटल सूचना बोर्ड जैसी कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कुछ स्टेशनों पर एग्जीक्यूटिव लाउंज और मीटिंग स्पेस भी होंगे। इसके अलावा एक और शानदार पहल है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, यानी हर स्टेशन पर उस इलाके का लोकल प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यह है कि अगर आप किसी स्टेशन पर रुकते हैं तो वहां आपको उस क्षेत्र के बने हुए हस्तशिल्प, बुनाई, लोक कला या फिर मसाले, चाय, कॉफी जैसी चीजें खरीदने को मिलेंगी जो उस क्षेत्र की खासियत होंगी, और वो भी सीधे एक कियोस्क से। दिव्यांग जनों के लिए भी खास ध्यान रखा गया है इस स्कीम में, जैसे कि स्टेशन पर रैंप, ब्रेल साइनेज, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर और सबवे या फुट ओवर ब्रिज में लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। और सबसे दिलचस्प बात, हर स्टेशन का डिजाइन उस शहर या राज्य की संस्कृति और विरासत से जुड़ा होगा। उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित, द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर थीम पर, गुरुग्राम स्टेशन आईटी और डिजिटल थीम पर, थावे स्टेशन जो बिहार में है मां थावे वाली और मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया, देशनोक स्टेशन जो राजस्थान में है करणी माता मंदिर के आर्किटेक्चर से प्रेरित, डाकोर स्टेशन जो गुजरात में है श्री रणछोड़ राय जी महाराज जी की उस पर झलक दिखाई देगी। ये स्टेशन अब सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं होंगे, बल्कि एक नई सोच, एक नया अनुभव बनेंगे। आधुनिकता और परंपरा का शानदार मेल। अब जरा एक नजर डालते हैं उन राज्यों पर जहां ये नए स्टेशन तैयार हैं और प्रधानमंत्री द्वारा जिनका उद्घाटन किया गया। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका राज्य इस सूची में है या नहीं है। जिन राज्यों में एक एक स्टेशन का उद्घाटन हुआ वो है आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी। 2 स्टेशन वाले राज्य हैं बिहार और केरल। जिन राज्यों में 3 स्टेशन का उद्घाटन हुआ वो है झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। 5 स्टेशन हुए छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। 6 स्टेशन वाला मध्य प्रदेश। 8 स्टेशन का उद्घाटन हुआ राजस्थान में और 9 स्टेशन का तमिलनाडु में। 15 स्टेशन का उद्घाटन हुआ महाराष्ट्र में और 18 स्टेशन का गुजरात में। और सबसे ज्यादा 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश में। इन 103 स्टेशनों की सूची आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे स्टेशन वाकई भारत के ट्रैवल एक्सपीरियंस को बदल देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।